के तहत पैसा लाने का काम किया और यहाँ स्पेशल डिवीज़न का भी ब्रिज बनाया गया। जो करीब करीब बड़े बड़े समस्याएं थी पंचायत का हमने हल कर चुका है। अब छोटी मोटी बचे हैं और हम चाहते हैं कि अगर जनता दोबारा मुझ पर भरोसा की तो इस पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में स्थापित करके मैं दिखाने का सपना रखा हूँ। इस बार चुनाव में कौन लड़ेगा, आप या फिर आपकी वाइफ? इस बार हमारी पत्नी लड़ेगी, इसलिए यहाँ का महिला सीट रिजर्व हुआ। क्या नाम हो? नमस्कार, जोहार। आप तमाम झारखंड वासियों को हम अपने चुनावी चौपाल में स्वागत करते हैं। मौजूद हैं रांची से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत शकलदीप्पा ग्राम पंचायत ना जी, शकलदीप्पा ग्राम पंचायत मुख्य ये पंचायत है रांची से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पे पलामू जिले के पाकी प्रखंड में पड़ता है। इस पंचायत के मुखिया के पद पर बीते 6 सालों से मोहम्मद हफीज़ उल्लाह अंसारी जी बीते 6 सालों से मुखिया के पद पर तैनात हैं और इनके रीजन में जो विकास कार्य किया गया है उसी विकास कार्यों की जायजा लेने के लिए और पंचायत की सर्वे रिपोर्ट के लिए आज हम पंचायत पहुंचे हैं और पंचायत के विकास के लिए इनसे हम जानकारी लेंगे कि बीते 6 सालों से जो आपके पंचायत का विकास किया गया है उस विकास कार्यों को देखते हुए पंचायत का कितना विकास हुआ। क्योंकि जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं ये जो पंचायत है अभी भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माना जाता है। जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो लगातार विकास की बात करने के लिए नक्सल और विकास दोनों को जब रखा जाए तो वहाँ विकास प्रभावित होती है। उसी विकास को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत शकलदीप्पा में। चलिए मुखिया जी से रूबरू कराते हैं और इनसे हम बातें करने की कोशिश करते हैं कि बीते 6 सालों में जो पंचायत का विकास किया गया है उस विकास से कितना बेनिफिट पंचायत की जनता को मिला है। पंचायत के मुखिया के पद पर आप तैनात हैं तो पंचायत कितना विकसित हो पाया है 2015 के बाद। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। जी, बीते 6 सालों से आप इस पंचायत के मुखिया के पद पर तैनात हैं। सबसे पहले ये बताएं 6 सालों का कार्यकाल कैसा गया आपका? देखिए, मैं जब से यहाँ का मुखिया बना, पहले बहुत ही यहाँ पिछड़ा हुआ इलाका था। मुझे आने के बाद हर क्षेत्र का मैंने दौरा कर कर के लोगों से रूबरू हो कर के ग्राम सभा के माध्यम से जो भी योजनाएं जन उपयोगी था करीब करीब सभी योजनाओं का हम लोग निष्पादन करने का काम किया। 14वीं से 15वीं बीत के दरमियान 19 से 20 पीसीसी सड़कें बनाई गई, 2 नाली और 17 चापाकल, 19 जल मीनार और चबूतरा और जो है मनरेगा योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सारी योजनाएं, डोभा जैसे योजना, पशु शेड, बकरी शेड और मिट्टी मोरम सड़क और समतलीकरण जैसे किसानों के लिए ना जो जनोपयोगी मेरे संज्ञान में आता रहा उसे मैं निष्पादन करने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि और आने वाला चुनाव आ रहा है, जनता मुझ पे उम्मीद रखती है और मैं भी खरा उतरने का काम किया है। इसलिए आगे भी जो भी समस्या बचा हुआ है उसको मैं काफ़ी शालीनता के साथ आगे संपन्न कराना चाहता हूं और जो भी समस्या है उसको निष्पादन करने का मैं वचनबद्ध हूं। जी हाँ, जाहिर सी बात है जब क्षेत्र के विकास के लिए आप पंचायत के मुखिया पर तैनात हुए तब समस्या पहले नज़र आती है कि पंचायतों के विकास कैसे करें। क्योंकि जनमानस का देन है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे निचले पीढ़ी की बात की जाए तो पंचायत ही है जिससे पंचायत का विकास नज़र आती है और क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायत को एक अहम रोल माना जाता है। इस अहम रोल की भूमिका में पंचायत के मुखिया ने जो कार्य कराया उस विकास कार्यों के बारे में वर्तमान मुखिया बता रहे थे। मुखिया जी, सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना आई। पहला योजना था सेंट्रल गवर्नमेंट की जो था पीएम आवास, गरीबों को पीएम आवास सही तरीके से दिया जाए ताकि उनको एक आवास मिल सके और उनका एक सपना जो होता है घर का वो पूरा हो सके। ये महत्वाकांक्षी योजना थी केंद्र की। टोटल कितना पीएम आवास आपके रीजन में बना? 650 ये हुआ था जिसमें 525 का रजिस्ट्रेशन हुआ, कुछ रिजेक्ट हुआ, बाकी 325 का कार्य पूर्ण हो गया है। बाकी योजना रनिंग में है और आवास प्लस का भी अभी 650 डाटा सूची में है अंकित, वो भी जो है आगे पूरा किया जाएगा। और शौचालय का निर्माण पूरे पंचायत में 908 से 900 के बीच कराया गया है और इसी तरह से योजनाएं धरातल पर उतारे जा रहे हैं। जी हाँ, लगातार शौचालय की बात आई तो 14 में लोकसभा का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचंड बहुमत लाकर चुनाव में जीती और 15 के बाद शौचालय बनाने की मुहिम शुरू हुई। देखिए
लोकसभा चुनाव भी समय पे हो गया, परंतु झारखंड में किसी तरह पंचायत चुनाव डिले हो गया, जिसके कारण से अभी भी सत्ता में वर्तमान मुखिया हैं और ये कार्य कर रहा है। जब हम बातें करें शौचालय की, तो ये भी सरकार का अहम प्रोजेक्ट था, जिसके तहत लगातार गांव में शौचालय बनाने की मुहिम शुरू हुई। करीब लाखों करोड़ रुपया खर्च किया गया शौचालय बनाने के लिए, हालांकि बेनिफिट भी मिला इसके तहत। मुखिया जी, जो शौचालय बना, इससे जनता को फ़ायदा मिला? जी, फ़ायदा मिला। क्या बेनिफिट मिला, क्या आपको दिख रहा है इससे? जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अभियान चलाया गया, उसका जनता को लाभ मिला। बाहर शौच के लिए जाते थे हमारी माँ बहनें, उनसे वंचित हुआ। अभी इज्जत आबरू के साथ अपने घर में शौचालय में जा रहे हैं और अपनी इज्जत से घर में रह रहे हैं। चलिए, अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को आपने पीएम आवास दिया, वास्तविक में गरीबों को मिला या फिर अमीर व्यक्ति को? बिल्कुल गरीब को हम लोगों ने सर्वेक्षण कर के दिया। जो उस लायक नहीं थे उनको हम लोग ये किया, हम लोग सर्वेक्षण में देखे जो देने लायक है उसी को आवास मिला। अच्छा, मुख्य रूप से बात की जाए दूसरी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट से, जो राज्य सरकार की है, उसके तहत जल मीनार लगाने की शुरू की गई। आपने जल मीनार के बारे में बताया कि 19 जल मीनार आपके रीजन में बनाया गया पंचायतों में। जल मीनार से फ़ायदा मिला पंचायत वर्ष में? बिल्कुल, 19 में 19 जल मीनार उपयोगी है, जिससे सभी लोग को पानी मिल रहा है। जल नल की योजना के माध्यम से घर घर नल के द्वारा पानी दिया जा रहा है। जल मीनार कभी भी कहीं भी जो है अनुपयोगी नहीं है, सभी जन उपयोगी में है। मतलब जल मीनार का फ़ायदा मिला है, सभी लोग को मिल रहा है। चलिए, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। इन तीनों योजनाओं पे जो कार्य किया गया, वास्तविक में देश को आगे बढ़ाने का ये मुख्य प्रोजेक्ट था। और जल मीनार की बात जब करते हैं, तो अभी भी झारखंड की बात जब हम करते हैं, तो झारखंड में अभी पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ भी बहुत पानी का किल्लत होता है, क्योंकि जो जगह है वो पहाड़ी पठारी क्षेत्र में भी माना जाता है, और इसके कारण से लगातार पेयजल की समस्या नज़र आती है। मुखिया जी, पेयजल की समस्या भी और पंचायत में बचा हुआ है? जी, कहीं कहीं बचा हुआ है, जो हम लोग संज्ञान में रखे हैं। आगे अलॉटमेंट आने के बाद पहला प्राथमिकता होगा उस काम को पूरा करना। मुख्य रूप से पंचायत के विकास के रूप में आपने पंचायत के लिए कार्य किया। मुख्य रूप से बातें करें पंचायत की, अभी क्या क्या समस्या बचा हुआ जिस पे काम होना अति आवश्यक है? जैसे मेरे यहाँ कुआं का काम, सिंचाई कूप जो है उधर मतलब सरकार के द्वारा यहाँ आदेश नहीं निकला हुआ था, जो हम लोगों ने पूरे संघर्ष किया जिला में, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन अभी इस वर्ष कुछ सिंचाई कूप कुछ सेंक्शन हुआ है, जो कार्यरत है, प्रगति पर है। सिंचाई कूप की आवश्यकता हम मानते हैं कि सिंचाई कूप अगर मिलेगा तो किसान आगे बढ़ पाएंगे। ये तालाब जैसे योजना है, जिससे मतलब मछली पालन और जानवरों को पानी पीने का सुविधा हो जाए। और कहीं कहीं पर सड़क का, जो हमारे पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर सड़क का समस्या बच गया है। बहुत गांव में 9 से 10 गांव में हम लोग सड़क का समस्या का निदान किए, लेकिन 2 से 3 गांव बच गए हैं। उसे भी आगे पूरा करने का लक्ष्य चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या कार्य किया? शिक्षा के लिए करीब करीब हर गांव में स्कूल का व्यवस्था है, और हम लोगों ने जो है शिक्षा से संबंधित सभी स्कूल का विजिट करके वहां पर जहां जहां शिक्षक की कमी हुआ, सरकार से विभाग से मांग करके वहां पूर्ति करने का शिक्षकों का काम किया, जिससे अभी बच्चों का पठन पाठन में अच्छा सुविधा चल रहा है। चलिए, स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया? स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर मतलब हमारे पंचायत में हॉस्पिटल बना, एक हॉस्पिटल बन चुका है, एक जो है अभी कार्याधीन है। 2 हॉस्पिटल यहाँ पर बनवाया गया। एक हॉस्पिटल जो बना उसमें डॉक्टर बैठते हैं? अभी तो मांग किया गया है और कभी कभी आते हैं, लेकिन परमानेंट व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेंटर पर जो बन रहा है चापी में, उस हॉस्पिटल को बनने के बाद पूर्ण व्यवस्था बन जाएगी, पूर्ण व्यवस्था हो जाएगा। चलिए, मुख्य रूप से पंचायतों के विकास के लिए इन्हीं सब चीज़ों पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो क्षेत्र में योजनाएं लाई जाती है उससे गाँव का कितना विकास हो पाता है। मुखिया जी, एक चीज़ हम आपसे बात करते हैं, पंचायत की युवाओं के लिए आप क्या कार्य किए और क्या कार्य करना चाहते हैं? युवाओं के लिए खेल से संबंधित जो युवाओं का मांग रहा, हम लोग हमेशा इसका प्रयासरत रहे पूरा करने के लिए। युवा हम पर पूरा भरोसा करते हैं। यहाँ पर युवाओं के लिए खेलने के लिए ये खेल मैदान का भी संचालन किया गया है, जो अभी कार्यरत है, बनवा रहे हैं। और सभी साल में 2 मरतबा क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच और वॉलीबॉल मैच कराने का मेरे तरफ से ये रहता है। दूसरी चीज़ है कि युवाओं के लिए मैं काफ़ी ये रहता हूँ, युवा मुझ पर भरोसा भी करते हैं। युवाओं को खेल से हो और किसी भी संबंधित मामला होता है, उसमें हम तत्परता से इन लोगों के साथ खड़ा रहते हैं। पंचायत के विकास के लिए राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? इन लोगों के लिए
विकास के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे खेल से संबंधित भी है, और इन लोगों को कुछ उस तरह का मतलब योजनाएं मांग करते हैं, जिससे भी इन लोग अपना कमेटी के माध्यम से भी गांव-गांव में अपना विकास का काम करें और उससे कमेटी बनाएं, जो कमेटी में सारे लोग का उत्थान हो। ये सब पंचायतों की समस्या है और राज्य सरकार से ये वर्तमान में पंचायत के मुखिया के तौर पे ये मांग करते हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है इस बार की? जी, पंचायत के चुनाव की पूर्ण तैयारी चल रही है और हम समझते हैं कि जिस तरह के हम लोगों ने जिस तरह की शालीनता से काम किया है, जनता मुझ पे विश्वास करती है। इसलिए ये पंचायत के मुखिया के द्वारा, सरकार के द्वारा जो फंड आता है वहीं पर सीमित नहीं है। हम लोग जो है जिला से, राज्य से अपना जो है अपने बिहेव पर, अपने संघर्ष के बदौलत यहाँ जो है से 28 किलोमीटर PMJSY के तहत भी सड़क बनाने का, कालीकरण सड़क बनाने का काम किया, जिससे 9 गांव जो है उससे मतलब ये हुआ, कनेक्टेड हुआ है। और पुल पुलिया भी बनाने का काम किए। राज्य संपोषित से यहाँ पर 6 चेक डैम हम लोगों ने काम कराने का काम किया, जो सिंचाई विभाग के तहत पैसा लाने का काम किया। और यहाँ स्पेशल डिवीज़न का भी ब्रिज बनाया गया, जो करीब करीब बड़े बड़े समस्याएं थी पंचायत का हमने हल कर चुका है। अब छोटी मोटी बचे हैं और हम चाहते हैं कि अगर जनता दोबारा मुझ पर भरोसा की तो इस पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में स्थापित करके मैं दिखाने का सपना रखा हूँ। इस बार चुनाव में कौन लड़ेगा, आप या फिर आपकी वाइफ? इस बार हमारी पत्नी लड़ेगी, इसलिए यहाँ का महिला सीट रिजर्व हुआ। क्या नाम है मुखिया प्रत्याशी? पत्नी का नाम है मुखिया प्रत्याशी जो आने वाले हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी मरियम बीबी। मरियम बेबी, क्या लगता है वो जिस तरह से आपने पंचायत को चला, वो पंचायत को चला पाएंगे? जी बिल्कुल चलाएंगे, इसलिए कि हम हमारे चलाने के दरमियान कहीं ना कहीं उनको भी मौका मिला है देखने का, समझने का। सारा चीज़ देख करके वो भी एक्टिव हैं और हम भी उनको मदद करेंगे और खुद आत्मनिर्भर भी हैं, जो अपने क्षेत्र को चला सकती हैं। मतलब सपोर्ट करते हैं आपको? जी जी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जब गांव की ओर हम आ रहे थे तो मुख्य सड़क आपका पंचायत भवन की ओर जो आता है, वो सड़क की समस्या बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिली। अभी तक सड़क नहीं बन पाया, आखिर कारण क्या? इसका कारण है सर कि ये जो है कालीकरण हो चुका था, और कालीकरण होने के बाद उस पर मनरेगा जैसी योजनाओं को हम लोगों को देने में फिर कभी दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग जिला से इस योजना को भेज चुके हैं और DPR प्राकलन वगैरह तैयार होकर चला गया है। हम समझते हैं कि अगर आचार संहिता लगने में देर हुआ तो ये मतलब काम चालू हो जाएगा, और नहीं तो ये बन जाएगा। जी हम पूरे स्वस्थ हैं कि ये रोड चालू हो जाएगा। वर्तमान में आप पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया के पद पे आप तैनात रहें, कोरोना काल भी आया, बहुत चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। पंचायत की बात की जाए तो लगातार पंचायत के जो पदाधिकारी हैं या फिर ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, उनका कैसा बिहेव रहा आप लोगों के प्रति इन 6 सालों में? उसमें कोरोना में तो हर लोग का सहयोग रहा, BDO साहब से, BPO साहब से लेकर जितने भी पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी से लेकर हॉस्पिटल के पदाधिकारी लोग, सारे लोग सपोर्ट किए। जैसे जैसे हम लोग जिस चीज़ का मांग करते गए, लोग सपोर्ट करने का काम किए, जिस वजह से हम लोग कोरोना काल से लड़ने में सक्षम रहे। यहाँ क्वारंटाइन कराया गया उन लोगों के लिए, या क्षेत्र में कहीं भी समस्या आया तो कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग को सहयोग मिलता रहा। विकास कार्यों में सहयोग मिला? जी, विकास कार्यों में सहयोग मिला। भ्रष्टाचार को आप किस रूप में देखते हैं? जी, करप्शन को आप किस रूप में देखते हैं? करप्शन को देखिए, करप्शन जहाँ जहाँ है, देखिए करप्शन तो है ही गलत। जहाँ करप्शन होता है वो तो जनता के साथ दिक्कत है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं किसी के साथ करप्शन ना हो। हम लोग उसमें लड़ते हैं, जहाँ तक उन लोगों को मदद दिलाने के बात है उसको उजागर करते हैं, उसमें मदद भरपूर दिलाने का, सहयोग करने का काम करते हैं। मतलब करप्शन का विरोध करते हैं? जी, पूरा करप्शन का। जाहिर सी बात है, जब क्षेत्रों के विकास के लिए हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे तभी क्षेत्र का विकास हो पाएगा। और लगातार पंचायती राज का मतलब ही यही होता है कि गांव के विकास हो, और गांव का जब विकास सही से किया जाएगा तो हमारा राज्य का भी विकास अवश्य होगा। क्योंकि झारखंड की बात करें, लगातार झारखंड अभी भी पीछे है। इसका पीछे रहने का कारण क्या है? तो जब सर्वे रिपोर्ट हम लोग करते हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में सीधा नज़र यही आता है कि सबसे बड़ा कारण अभी भी करप्शन है। करप्शन के कारण से अभी भी झारखंड का विकास सही से नहीं हो पाया है। आज़ादी का 75 साल बीत रहा है, फिर भी गाँव के विकास के लिए लगातार पंचायती राज में बहुत सारी समस्याओं को दिखाने की हम कोशिश करते हैं। मुखिया जी, पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? जी, करप्शन के लिए हम लोग सारे लोग को हिदायत करते हैं, नीचे का स्टाफ हो या किसी भी कार्यकर्ता हो, कहीं भी हम लोग कहते हैं कि ईमानदारी से जिस तरह से हमने पंचायत को सेवा के भावना से काम कर रहे हैं, सारे लोग मदद कीजिए
और सारे लोग करप्शन से दूर रह करके जनता का सेवा कीजिए, उसी में जो है भलाई है। और इसी मिशन के तहत हम लोग यहाँ तक आए हैं, जो सारा योजना को धरातल पर सही सलामत से उतार करके संपन्न कराया गया है। पंचायत को मॉडल पंचायत कर पाएंगे इस बार? जी, हम तो पूर्ण प्रयास रखेंगे कि जब करीब करीब सब गांव को सड़क, बिजली का मुहैया करा दिया गया, हॉस्पिटल और सारा चीज़ का मुहैया करा गया, तो अब मान ली बिल्डिंग बन कर तैयार है, तो हम समझते हैं कि उसकी सुंदरीकरण तो संभव है। इसलिए हम तो पूरा प्रयासरत रहेंगे कि सुंदरीकरण करके और मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे। जी हाँ, जाहिर सी बात है, जब क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायत का विकास हम सही समय पर करते हैं तब गांव का विकास अवश्य होता है। उसके लिए वर्तमान जो मुखिया रहते हैं, मुखिया की तरफ से जो क्षेत्र में कार्य कराया जाता है, उन्हीं सभी योजनाओं को वर्तमान में आप विधानसभा में देख सकते हैं या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा में देख सकते हो कि उसी पंचायत को दिखाया जाता है कि हमारे गाँव का विकास कैसे हो पा रहा है। क्योंकि धरातल पर जो कार्य करने का तरीका होता है वो पंचायत ही करती है पंचायत के विकास के लिए। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इस पंचायत के चुनाव बातें होगी पंचायत के विकास की, और पंचायत चुनाव से रिलेटेड हर एक चीज़ों को हम लगातार आप सबों को अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत सकलदीपा से केशव सिंह की रिपोर्ट।